अंतिम सत्य क्या है? जीवन का असली रहस्य ओशो, बुद्ध, कबीर, महावीर और श्री कृष्ण के विचारों के साथ। हम सभी सच की तलाश में हैं। कोई मंदिरों में खोजता है, कोई किताबों में, कोई विज्ञान में, कोई प्रेम में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यह अंतिम सत्य वास्तव में है क्या? क्या यह कोई शब्द है, कोई भावना है या कोई अनुभव जिसे बयान करना असंभव है? आज हम ओशो, बुद्ध, कबीर, महावीर और श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से इस रहस्य को समझेंगे और आधुनिक जीवन के उदाहरणों के साथ जानेंगे अंतिम सत्य तक पहुंचना कैसे संभव है। बुद्ध का दृष्टिकोण सत्य है, अनुभव। बुद्ध कहते हैं, अपने दीपक खुद बनो। उनके लिए अंतिम सत्य कोई मान्यता नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। जीवन में दुहक है का अंत संभव है। इस अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। आधुनिक उदाहरण मान लीजिए, आप तनाव में हैं। आप गूगल पर स्ट्रेस क्योर सर्च करते हैं। आपको हजारों आर्टिकल मिलेंगे, लेकिन असली राहत तभी मिलेगी जब आप खुद ध्यान करेंगे, गहरी सांस लेंगे और मन को देखेंगे। बुद्ध का कहना है, सत्य किताब में नहीं, आपके अनुभव में है। ओशो का दृष्टिकोण, सत्य कोई लक्ष्य नहीं, एक यात्रा है। ओशो कहते हैं, ट्रूथ इज नॉट समथिंग यू अचीव, इट इज समथिंग यू रियलाइज इन द प्रोसेस ऑफ लिविंग। उनके अनुसार हम सत्य को पाने के लिए इतने उतावले हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। आधुनिक उदाहरण जैसे आप गूगल मैप पर डेस्टिनेशन डालते हैं, लेकिन रास्ते के नज़ारों का आनंद नहीं लेते। ओशो कहते हैं, जीवन का अंतिम सत्य गंतव्य नहीं, बल्कि रास्ता ही है। वो यह भी कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। सच की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वह बदलता नहीं। कबीर का दृष्टिकोण, सत्य भीतर है, बाहर नहीं। कबीर ने कहा, मों को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उनके अनुसार लोग बाहर मंदिर मस्जिद में ईश्वर खोजते हैं, जबकि सत्य आपके अपने भीतर है। कबीर ने सत्य को प्रेम और सहजता से जोड़ा। मान लीजिए, आपके पास 10,000 रुपए का हेडफोन है, लेकिन अगर आपके मन में शांति नहीं है तो संगीत भी शोर लगेगा। कबीर कहते हैं, मन साफ है तो बाहर की हर चीज खूबसूरत है। महावीर का दृष्टिकोण, अहिंसा और अपरिग्रह ही सत्य के द्वार। महावीर कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। उनका मानना था कि सत्य का अनुभव तभी होगा जब मन हिंसा, क्रोध और लोभ से मुक्त होगा। उन्होंने अनेकांतवाद सिखाया, यानी सत्य को कई दृष्टिकोण से देखना। सोशल मीडिया पर हम अक्सर अपनी राय को ही सत्य मानते हैं और दूसरों की बात को झूठा कह देते हैं। महावीर कहते हैं, हो सकता है दोनों ही अपनी जगह सही हों। सत्य एक हीरे की तरह है जिसके कई पहलू हैं। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, कर्तव्य में ही परम सत्य। गीता में कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। कृष्ण का अंतिम सत्य है कर्तव्य, प्रेम और समर्पण। उनके अनुसार जब तुम अपना काम पूरी लगन से करते हो और परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, तो तुम सत्य के करीब हो। एक डॉक्टर सर्जरी करते समय यह नहीं सोचता कि उसे कितने पैसे मिलेंगे। उसका फोकस सिर्फ मरीज को बचाने पर होता है। यही योग है, यही सत्य है। आधुनिक तर्क से अंतिम सत्य की समझ अब सवाल है, क्या ये सारे दृष्टिकोण अलग अलग हैं? नहीं, ये सभी एक ही सत्य के अलग अलग दरवाजे हैं। बुद्ध कहते हैं, खुद अनुभव करो। ओशो कहते हैं, यात्रा का आनंद लो। कबीर कहते हैं, भीतर झांको। महावीर कहते हैं, अहिंसा और अनेक दृष्टिकोण अपनाओ। कृष्ण कहते हैं, कर्म में लीन हो जाओ। आधुनिक विज्ञान भी कहता है, सच्चाई देखने के लिए अवलोकन, प्रयोग और अनुभव जरूरी है। जैसे गुरुत्वाकर्षण कोई मान्यता नहीं, यह एक अनुभवजन्य सत्य है। आप चाहे मानो या ना मानो, यह काम करता है। अंतिम सत्य का सार, एक सरल सूत्र। अगर इन 5 महापुरुषों की बात को एक सूत्र में कहें तो वह होगा, अंतिम सत्य को जानने के लिए मन को शांत करो, भीतर झांको, सभी दृष्टिकोण को समझो, अपने कर्म को पूर्ण समर्पण से करो और जीवन की यात्रा का आनंद लो। अंतिम सत्य कोई किताब में बंद शब्द नहीं, न ही किसी मंदिर की मूर्ति में कायद है।
वह तो आपके हर सांस में, हर कर्म में और हर प्रेम के क्षण में मौजूद है। जब आप डर से मुक्त होकर खुले दिल से जीना शुरू करते हैं, जब आप परिणाम से अधिक कर्म में विश्वास करते हैं, जब आप दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगते हैं, तभी आप उस अंतिम सत्य के करीब पहुंचते हैं। तो आज से सिर्फ सत्य की तलाश मत करो, सत्य बनो। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी की जिंदगी में यह सत्य आज ही रोशनी भर दे। अंतिम सत्य आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान तक। लेकिन सवाल यह है, क्या अंतिम सत्य सिर्फ जानने की चीज है या होने की? अब हम समझेंगे सत्य को जीना कैसे शुरू करें, और यह भी कि क्यों अधिकतर लोग सत्य के इतने करीब होकर भी उसे पहचान नहीं पाते। सत्य और भ्रम जीवन का अदृश्य पर्दा, ओशो कहते हैं। मन एक दर्पण है जिस पर धूल जम गई है। जब धूल हटती है, सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। बुद्ध भी कहते हैं, अविद्या, अज्ञान ही दुख का मूल कारण है, भ्रम के। सोशल मीडिया पर लोगों की जिंदगी देखकर लगता है वे परफेक्ट हैं, लेकिन असल में कैमरे के पीछे वे भी संघर्ष कर रहे होते हैं। न्यूज में आधा सच दिखाया जाता है, आधा छुपाया जाता है, और हम उसी को पूरा सच मान लेते हैं। महावीर का अनेकांतवाद हमें सिखाता है, एक कहानी के कई पहलू होते हैं। अगर आप सिर्फ एक पहलू देखेंगे, अधूरा सच होगा। कबीर का भीतर का सफर। कबीर ने कहा, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। मतलब साफ था, सतही स्तर पर तलाशने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपने भीतर उतरना होगा। जब आप ध्यान में जाते हैं तो विचारों का शोर कम होता है और तब असली समझ उभरती है। फोन की स्क्रीन पर ढेरों नोटिफिकेशन हो तो आप कुछ भी साफ नहीं देख पाते। श्री कृष्ण का कर्म और प्रेम का संतुलन। गीता में कृष्ण ने सिर्फ कर्म योग ही नहीं बल्कि भक्ति योग और ज्ञान योग भी सिखाया। उनके अनुसार अंतिम सत्य तक पहुंचने के 3 मुख्य मार्ग हैं। कर्म योग, निष्काम भाव से कर्म करना। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण से जुड़ना। ज्ञान योग, विवेक और आत्मबोध से जीना। आधुनिक संदर्भ, मान लो आप एक स्टार्टअप बना रहे हैं। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं तो थोड़े समय में थक जाएंगे। अगर आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो चुनौतियों में भी ऊर्जा मिलेगी। अगर आप अनुभव से सीखते हैं तो सही फैसले ले पाएंगे। कृष्ण का कहना है, इन तीनों का संतुलन ही अंतिम सत्य का मार्ग है। सत्य को जीने में सबसे बड़ी बाधाएं डर। ओशो कहते हैं, लोग झूठ से चिपके रहते हैं क्योंकि सच अज्ञात है और अज्ञात डराता है। आपको लगता है कि नौकरी छोड़कर अपना पैशन फॉलो करना सही है, लेकिन डर आपको रोक देता है। अहंकार। बुद्ध के अनुसार मैं की भावना सबसे बड़ा धोखा है। जब तक आप यह मानते हैं कि आप दूसरों से अलग हैं, आप सत्य को पूरी तरह नहीं देख सकते। सुविधा का जाल। महावीर कहते हैं, इंद्रियों की आदतें सत्य के मार्ग में बाधा हैं। आज की भाषा में कहें तो कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना आप सच को नहीं जी सकते। सत्य की ओर पहला कदम, छोटे अभ्यास। हर दिन 10 मिनट शांति में बैठें, कुछ भी न करें, बस देखें आपके मन में क्या चल रहा है, बिना जज किए। दिन में कम से कम एक बार किसी से बात करते समय पूरी तरह सुने, बिना बीच में टोके। किसी एक चीज को त्याग दें जो सिर्फ आदत है, जरूरत नहीं, जैसे बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये तीनों अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर धूल को साफ करेंगे और सत्य का दर्पण चमकने लगेगा। विज्ञान और आध्यात्म एक ही सिक्के के 2 पहलू। बहुत से लोग मानते हैं कि विज्ञान और आध्यात्म अलग हैं, लेकिन असल में दोनों सत्य की तलाश में हैं। विज्ञान बाहर की दुनिया के सच को खोजता है, अध्यात्म भीतर की दुनिया के सच को खोजता है। बुद्ध ने कहा, सत्य को जानना खुद को जानना है। दोनों का मकसद एक ही है, वास्तविकता को वैसा देखना जैसी वह है। अंतिम सत्य को पाना नहीं, जीना है। बुद्ध ने कहा, बी अ लैम्प अनटू योरसेल्फ। कबीर ने कहा, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। महावीर ने कहा, वास्तविक विजय अपने ऊपर विजय है। कृष्ण ने कहा, जब तक कर्म करते रहो, सत्य तुम्हारे साथ रहेगा। निष्कर्ष, एक एकीकृत सूत्र। अगर इन सभी की बातों को मिलाएं तो हमें एक जीवन सूत्र मिलता है। डर और अहंकार को त्यागो, भीतर झांको, सभी दृष्टिकोण को सम्मान दो, प्रेम और समर्पण से कर्म करो और हर पल को सचेत होकर जो यही अंतिम सत्य है।
अंतिम सत्य तक पहुंचना कोई मंजिल की तरह नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा की तरह है। आज आप जो भी कर रहे हैं, पढ़ना, काम करना, प्रेम करना, अगर वह पूरे मन से कर रहे हैं तो आप पहले से ही सत्य को जी रहे हैं। याद रखिए, सत्य की तलाश बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है, और जब भीतर का सत्य जाग जाता है तो बाहर की पूरी दुनिया बदल जाती है। तो आज से सिर्फ सुनने या जानने तक सीमित मत रहो, सत्य को अपनी सांस, अपने शब्द और अपने कर्म में उतारो। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी की आत्मा इसी पल जाग उठे। पिछले 2 भागों में हमने जाना कि अंतिम सत्य क्या है और उसे जीने के लिए पहला कदम कैसे उठाया जाए। लेकिन एक गहरा सवाल अब भी बाकी है। अगर सत्य इतना सरल और हमारे ही भीतर है, तो ज्यादातर लोग क्यों इसे नहीं देख पाते? अब हम समझेंगे सत्य को देखने से रोकने वाली अदृश्य जंजीरें कौन सी हैं और उन्हें तोड़कर पूर्ण स्वतंत्रता तक कैसे पहुंचा जाए। सत्य के रास्ते में सबसे गहरी जंजीर पहचान बुद्ध कहते हैं। सारा दुख इस मैं के भ्रम से पैदा होता है। हम अपनी पहचान में इतने फंस जाते हैं कि सत्य से कट जाते हैं। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं गरीब हूँ। ये सब पहचाने सच तो हैं, लेकिन पूरा सच नहीं। महावीर का अनेकांतवाद हमें सिखाता है किसी भी चीज को सिर्फ एक नजरिए से मत देखो। मान लो आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुश, सफल और स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन असल में आपके भीतर डर, चिंता और भी असुरक्षा हो सकती है। पहचान अक्सर वास्तविकता का मुखौटा होती है। कबीर का सीधा वार, सत्य से भागना बंद करो। कबीर कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इसका मतलब है हम बाहर की दुनिया को गलत ठहराते हैं, जबकि असली समस्या भीतर है। सत्य से भागना आसान है, क्योंकि सत्य हमें हमारी खामियों के सामने खड़ा कर देता है। जब आप किसी को दोष देते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि वो आदमी बुरा है, तो आप असल कारण से नजर हटा लेते हैं। सत्य यह है कि शायद आपने भी समय पर कदम नहीं उठाया या अपनी सोच को सीमित रखा। ओशो का संदेश झूठ को छोड़ो, चाहे वह कितना भी आरामदेह हो। ओशो कहते हैं लोग झूठ को पकड़े रहते हैं क्योंकि सच असहज करता है। झूठ अक्सर आसान होता है क्योंकि वह हमें वर्तमान स्थिति में सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन झूठ पर बनी जिंदगी एक दिन टूटती ही है। अगर आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, लेकिन सब ठीक है का ढोंग करते हैं, तो आप अपनी और सामने वाले की जिंदगी दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। श्री कृष्ण का सूत्र कर्तव्य के साथ सत्य कृष्ण कहते हैं। सत्य का अर्थ है वह कर्म करना जो धर्म के अनुरूप हो। यहाँ धर्म का मतलब धार्मिक रीति रिवाज नहीं, बल्कि जो सही हो, जो न्यायपूर्ण हो। मान लो आप एक कंपनी में काम करते हैं और देखते हैं कि कंपनी ग्राहकों को धोखा दे रही है। सत्य यही है कि आप इस बात को उठाएं, भले ही आपकी नौकरी खतरे में पड़े। यही कर्म योग है, परिणाम की परवाह किए बिना सही काम करना। सत्य को जीने की 3 स्तरीय साधना। महावीर, बुद्ध और ओशो की शिक्षाओं को मिलाकर हम सत्य को जीने की 3 स्तरीय साधना बना सकते हैं। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। हर दिन समय अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को देखने में बिताएं, बिना जज किए। त्याग, लेटिंग गो। छोटे छोटे झूठ छोड़ना शुरू करें, जैसे नकली मुस्कान, बेवजह सहमति या डर से कहा गया हाँ। साहस, करेज। सत्य बोलने और जीने का साहस रखें, भले ही वह लोगों को असहज करे। विज्ञान भी कहता है सत्य से भागना महंगा पड़ता है। जब आप अपने अंदर एक बात जानते हैं लेकिन बाहर कुछ और करते हैं, तो मन में तनाव पैदा होता है। यह तनाव आपको थका देता है और मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ देता है। उदाहरण, अगर आप जानते हैं कि आपकी नौकरी गलत है लेकिन सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। सत्य और स्वतंत्रता दोनों साथ साथ। ओशो कहते हैं सत्य तुम्हें आजाद करता है, लेकिन पहले वह तुम्हें हिला देता है। बुद्ध कहते हैं अज्ञान से मुक्त होना ही निर्वाण है। कृष्ण कहते हैं स्वधर्म का पालन ही मोक्ष है। महावीर कहते हैं आत्मा को जानने वाला ही मुक्त है। कबीर कहते हैं जब तू भीतर जागेगा तेरी जंजीरें टूट जाएंगी। निष्कर्ष, सत्य तक पहुंचना, उसका हिस्सा बनना,
इन पांचों की बातों का सार यह है: सत्य को जानना मतलब अपने डर, पहचान और झूठ से मुक्त होना, और तब जीना जैसे आपका हर पल स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद हो। सत्य कोई किताब में लिखी पंक्ति नहीं, न ही किसी गुरु का दिया हुआ मंत्र। सत्य वह रोशनी है जो तब प्रकट होती है जब आप अपने भीतर की धूल साफ कर देते हैं। आप चाहे बुद्ध के ध्यान से चलें, ओशो की विद्रोही राह से, कबीर के प्रेम से, महावीर की अहिंसा से या कृष्ण के कर्मयोग से, मंजिल एक ही है, पूर्ण स्वतंत्रता। तो आज का वादा करें, हम झूठ और डर की जंजीरों को तोड़ेंगे और सत्य की रोशनी में जिएंगे, क्योंकि अंत में यही रोशनी हमें खुद से और पूरे ब्रह्मांड से एक कर देती है। दोस्तों, हमने आज साथ मिलकर उस राह पर कदम रखा जो हमें भ्रम से सत्य की ओर ले जाती है। हमने सीखा कि सत्य कोई दूर की मंजिल नहीं, हमारे हर सांस, हर शब्द और हर कर्म में छिपा है। लेकिन याद रखिए, सत्य की यह यात्रा अकेले नहीं, साथ मिलकर और भी सुंदर बनती है। आपका हर सब्सक्राइब इस खोज की अगली कड़ी को और मजबूत बनाता है, क्योंकि जब आप जुड़ते हैं तो हम सिर्फ दर्शक और निर्माता नहीं रहते, हम सत्य के यात्री बन जाते हैं। तो अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपकी सोच को एक कदम और गहरा किया है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि हम अगली बार मिलें और इस यात्रा को वहीं से आगे बढ़ाएं जहां आज छोड़ा है। याद रखिए, सत्य की खोज में एक कदम भी पीछे हटना अंधेरे को आमंत्रित करना है, और एक क्लिक से आप उस रोशनी का हिस्सा बन सकते हैं जो हम सबके भीतर जग रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में